नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। झारखंड की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि बीजेपी खेमे के जो विधायक हैं वो तितर बितर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से एनडीए की बैठक हुई है उसमें जो खबर है उसके मुताबिक तकरीबन 7 विधायक इस मीटिंग के दौरान नहीं पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि ये विधायक जो हैं वो एनडीए से कन्नी काट सकते हैं। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये बन जाता है कि जो बीजेपी दूसरे दलों के लिए कहीं ना कहीं ये देखा जाता रहा है अभी तक कि उनके विधायकों को अपने दल में खींचते हुए दिखाई पड़ते थे, लेकिन इस बार कहानी बीजेपी के ऊपर उल्टी पड़ती हुई दिखाई पड़ रही क्योंकि झारखंड से जो खबर सामने है उसके मुताबिक आप देखेंगे तो अपने आप में ये बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली खबर है क्योंकि चुनाव के लिए महज 2 दिन का वक्त रह गया है। ऐसे में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं परिमल नाथवानी वो अपने पक्ष में लगातार माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर कल जब बैठक होती है एनडीए कुनबे की तो वहाँ पर 7 विधायक नहीं आते हैं। यानी 24 में से अगर हम ये देखें तो 7 का आंकड़ा अगर घटाते हैं तो तकरीबन 16-17 विधायक बैठक में पहुंचे और जो 24 का आंकड़ा एनडीए कुनबे का है वो यहाँ पर एकजुट दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब ऐसे में कई सवाल यहाँ पर उभर के सामने आते हैं कि क्या चुनाव होने से पहले ही परिमल नाथवानी जो निर्दलीय रूप में 2 बार चुनाव झारखंड से जीत चुके हैं, राज्यसभा पहुंच चुके हैं, क्या उनके लिए मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। आपको बता दें कि झारखंड में एक सीट तो जेएमएम खेमे में पक्की जाती हुई दिखाई पड़ रही क्योंकि उनके पास 34 विधायक हैं और जीत का जो आंकड़ा है वो 28 सीटों का है। तो ऐसे में उनकी जीत यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, लेकिन अहम जो बात है वो दूसरी सीट को लेकर है क्योंकि दूसरी सीट के ऊपर मिली जुली कह सकते हैं कि समर्थन वाली ये सीट है। यहाँ पर जब जेएमएम के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, आरजेडी के प्रत्याशी जब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सबको सपोर्ट करेंगे और साथ में भाकपा माले के जब दोनों जो एमएलए हैं अगर वो सपोर्ट करेंगे तब कहीं जाकर कहानी बनती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन बीजेपी के लिए या उनके समर्थित जो प्रत्याशी हैं परिमल नाथवानी उनके लिए भी यहाँ पर कहानी को सुलझाना अब इतना आसान नहीं रह गया है, गेम चेंज करना अब इतना आसान नहीं रह गया है क्योंकि उनके कुनबे में ही अब ऐसा लगता है कि बगावत या एक तरीके से उनके खिलाफ मोर्चाबंदी होती हुई दिखाई पड़ती है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कल बैठक हुई उसमें ये उम्मीद थी कि 24 विधायक तो आएंगे, साथ में जयराम महतो वो भी शायद इस मीटिंग में शामिल होंगे, लेकिन उनको तो छोड़िए खुद एनडीए कुनबे के 7 विधायक यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं। तो कुल मिला जुलाकर ये जो फासला है, क्योंकि पहले देखा जा रहा था कि 3-4 सीटों का ये फासला है, लेकिन अगर 24 से भी जोड़ते हैं तो अब ये फासला 11 सीटों का होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके अलावा जिस तरह से जो बीजेपी के एमएलए हैं एक और प्रकाश राम, उनकी भी तबीयत ख़राब होने की खबर है, उनके भी अस्पताल में भर्ती होने की खबर है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि एनडीए कुनबे में लगातार परेशानियों का जो दौर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 3 सीटों के ऊपर जीत दर्ज की, क्या वो कहानी एक बार फिर यहाँ पर दिखाई पड़ सकती थी जहाँ पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी तो नहीं उतारा कि भाई हमारे पास पूरा बहुमत नहीं है इसलिए हम अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, लेकिन निर्दलीय रूप में जो प्रत्याशी उतरे थे परिमल नाथवानी जो बिजनेसमैन है, 2 बार चुनाव निर्दलीय के रूप में झारखंड से जीत चुके हैं, उनका समर्थन करने का ऐलान कर दिया। अब समर्थन तो किया 24 जो है बीजेपी यानी एनडीए कुनबे के पास है, जिसमें बीजेपी के पास 21 हैं, एक जेडीयू के पास है, एक जो आजसू के पास है, एक चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के पास है। तो 24 सीटें मिला जुलाकर हो जाती हैं, लेकिन जीत के लिए जो आंकड़ा चाहिए होता है वो 28 का चाहिए होता है। तो ऐसे में 4 सीटें तो यहाँ पर कम थी। अब जिस तरह की बड़ी खबर जो हमने आपको बताई कि जब 7 विधायक नाराज रहेंगे तो ये फासला जो है वो 11 सीटों का होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब इसको लेकर जो सरगर्मियां हैं वो लगातार तेज होती हुई दिखाई पड़ रही हैं क्योंकि 7 विधायकों का नहीं आना अपने आप में बड़ी खबर बन जाता है। और आपको बताते हैं जैसा लातेहार से जो विधायक हैं प्रकाश राम वो बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उनके अलावा हम बात करें तो चंपई सोरेन, आलोक चौरसिया, रागिनी सिंह, शत्रुघ्न महतो, पूर्णिमा साहू और जेडीयू विधायक सरयू राय
जो है कार्यक्रम में नहीं आ सके। कहा तो ये जा रहा है कि इनके अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम थे, इस वजह से यानी व्यस्त होने की वजह से इस कार्यक्रम में या इस मीटिंग में ये नहीं पहुंच पाए। लेकिन ज़रा सोचिए, चुनाव से 2 दिन पहले ये मीटिंग हो रही है, तो इससे ज़्यादा ज़रूरी काम और क्या हो सकता है। अब ऐसे में लगातार यही कहा जा रहा है कि ये लोग जो हैं वो नाथवानी को जो है शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कई लोगों ने ये भी कहा था कि जिस तरह बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा और परिमल नाथवानी को यहाँ पर सपोर्ट करने का जो फैसला किया, उसको लेकर अंदर खाने में जो गुटबाजी है वो चरम पर दिखाई पड़ती है। और साथ में अब ये भी खबर निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो विधायक 24 हैं उसमें से जब 7 विधायक नहीं पहुँचे हैं, तो अब बीजेपी की तरफ से खबर निकल कर आ रही है कि एनडीए के जो 24 एमएलए हैं उनको रांची के जो रेडिसन ब्लू होटल है वहाँ पर रखने का प्रोग्राम बनाया गया है, ताकि कोई भी सेंधमारी कम से कम इन 24 विधायकों में नहीं करता हुआ दिखाई पड़े। अब ज़रा सोचिए, यही बीजेपी है जिसके डर से तमाम दल अपने जो विधायकों को यहाँ से वहाँ भेजते हुए दिखाई पड़ते हैं। हाल ही मध्य प्रदेश में हमने देखा कि चुनाव होने से पहले कर्नाटक भेजा जा रहा था, झारखंड में भी हमने देखा तमाम विधायकों को तेलंगाना भेजा जा रहा था। लेकिन अब बीजेपी का खेल यहाँ पर पासा पलटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये खबर अपने आप में बड़ी हो जाती है कि एनडीए कुनबे के 24 जो विधायक हैं उनको अब होटल में रखा जाएगा, नज़रबंद किया जाएगा, एक जगह जो है कैद कर दिया जाएगा, ताकि कोई भी उनसे संपर्क नहीं कर पाए। तो ज़रा सोचिए कि जिस तरह से खेल में माहिर बीजेपी मानी जाती है, जिस तरह से सियासी खेल में महारत बीजेपी के पास में हाथ में है, और ये भी कहा जाता है कि जहाँ पर जीत की संभावना नहीं होती है, अमित शाह जैसे चाणक्य वहां पर भी जीत दर्ज कर लेते हैं, पार्टी को जीत दर्ज करा देते हैं। लेकिन यहाँ जो कहानी है वो जरा सा उल्टी होती हुई दिखाई पड़ती है। पहले तो मीटिंग में जो 24 में से 7 विधायक नहीं पहुंचते हैं, और आज खबर ये आ जाती है कि जिस तरह से आपस में जो है ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा जो नाथवानी के पक्ष में एनडीए कुनबे से माहौल नहीं बन रहा है, तो क्या किया जाए, तो ये किया जाए कि इन तमाम विधायकों को होटल में रखा जाए, ताकि कोई और सेंधमारी ना कर सके। अब जरा सोचिए, अगर ये 7 विधायक नहीं पहुंचे हैं, जिसमें चंपई सोरेन जैसा बड़ा नाम भी है, तो ये अपने आप में एक बड़ी और अहम खबर बन जाती है कि झारखंड में क्या एनडीए जो है वो अपने ही कह सकते हैं जाल में फंसने वाला है, कि अपने ही जो कह सकते हैं जो माहौल बनाया था उस माहौल में उसकी जो है कहानी डाबाडोल होती हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि परिमल नाथवानी को खुलकर बीजेपी की तरफ से कहा गया कि भाई हमारे पास बहुमत नहीं है, हम अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, लेकिन परिमल नाथवानी को हम पूर्ण समर्थन करेंगे। लेकिन ज़रा ये भी सोचिए, पूर्ण समर्थन करेंगे कहाँ से? 24 तो कुल मिला जुला कर आपके पास हैं, तो क्या क्रॉस वोटिंग के जरिए आप उन्हें जिताना चाहते थे? अब ऐसे में बड़ा खेल यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी के कम से कम 8 से 10 विधायक जो हैं वो हमारे संपर्क में हैं। राजेश ठाकुर जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, वो भी ये बात कल कहते हुए नजर आए थे कि कई विधायक हैं जो हमारे संपर्क में हैं। तो यहाँ कहानी कहीं ना कहीं अब अलग रूप लेती हुई दिखाई पड़ती है, अलग तरह से नजर आती है, क्योंकि बीजेपी के लिए जो समर्थित प्रत्याशी है उसके पक्ष में माहौल बनाना अब बहुत मुश्किल होता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि जिस तरह से हम लिस्ट को देखें तो चंपई सोरेन, सरयू राय जैसे बड़े नाम अगर मीटिंग में नहीं पहुंचते हैं, तो जाहिर बात है इस बात की अटकलें तेज हो जाती हैं कि इक्का दुक्का विधायक को काम हो सकता है। चलिए ये मान लिया जाए कि प्रकाश राम बीमार हैं, लेकिन 7 विधायक मीटिंग में नहीं पहुंचते हैं, ये कौन सा जो है तर्क है कि हम बिजी थे, हम नहीं पहुंच पाए? क्योंकि राज्यसभा चुनाव 2 दिन के बाद है। ऐसे में अगर ये विधायक नहीं पहुंच पाए तो बड़ा सवाल फिर ये बन जाता है कि आपस का जो तालमेल है बीजेपी के अंदर, एनडीए कुनबे के अंदर, अगर हम झारखंड के लिहाज से बात करें तो वो मजबूत होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, बल्कि अंदर खाने में गुटबाजी, या फिर जो विधायक है वो परिमल नाथवानी के पक्ष में वोट करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी लगातार जो दल है उनके साथ में मीटिंग कर रहे हैं, और
बाकायदा 16-17 को एक बैठक भी है जिसमें ये बताया जाएगा कि ठीक से वोट कैसे करना है ताकि आपका वोट अमान्य ना हो सके। आपको बता दें पेड़लव झा जो दूसरे प्रत्याशी हैं, क्योंकि पेड़लव झा के अलावा बैद्यनाथ राम जो हैं वो जेएमएम के प्रत्याशी हैं, उनकी जीत लगभग पक्की मानी जा रही है। वहीं कांग्रेस जो पार्टी के प्रत्याशी हैं पेड़लव झा, उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि उनके पक्ष में माहौल तेजी से बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा था तेजस्वी यादव शायद खुलकर सामने नहीं आए थे, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव ने कहा है अपने विधायकों से कि पेड़लव झा को आप समर्थन करिए। भाकपा माले की तरफ से भी कहा गया है कि पेड़लव झा के समर्थन में वोट करना है, और जेएमएम की तरफ से भी ये कहा गया है कि बाकी जो 6 विधायक बचेंगे वो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं पेड़लव झा उनको वोट करेंगे। तो ये अब बड़ा ट्विस्ट कहानी में आता हुआ दिखाई पड़ता है। जो बीजेपी इस बात का दम भर रही थी कि वो निर्दलीय प्रत्याशी को जिताते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, अब उनके इस प्रयास में कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनको अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट करने को मजबूर होना पड़ रहा है। अब आने वाले दिनों में इसको लेकर क्या कुछ माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कल के बाद परसों चुनाव है। ऐसे में बीजेपी के पास आज और कल का दिन है, तो क्या बीजेपी समर्थन जुटाने में कामयाब रह पाएगी, या फिर जो स्थिति बन रही थी कि यहाँ पर 6-7 उनके जो विधायक थे जो मीटिंग में नहीं आए थे, क्या वो यहाँ पर क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। संभावनाएं हैं, अटकलें हैं। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार ऐसे हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।